कोई उसका साथ देने वाला नहीं है अभी इस वक्त। गजा में बमबारी हो रही है। आज मैंने देखा 40 बच्चे मारे गए। दुनिया खामोश है, अरब खामोश है, दुनिया की और कंट्री 57 कंट्री है हमारी मुसलमानों की जो चुप है, खामोश है। आखिर सवाल क्या है? मेरे पास तो जवाब नहीं है। आप लोगों के पास जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं क्या दूं? बोलने के बाद ये मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा है। ये वाहिद एक तना अकेला ईरान जो जवाब दे रहा है इजराइल को। बाकी तमाम दुनिया की कंट्री, मुसलमानों की कंट्री खामोश बैठी हुई है। और खास करके अरब कंट्री, जैसे लग रहा है उनके कान में जूई तक नहीं रेंग रहा है, वो चुपचाप सो रहे हैं जैसे लग रहा है। और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हम और यहाँ के जो हिंदुस्तान के रहने वाले उलमा हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जोर अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग शिया, सुन्नी, तबलीगी जमात, जमातुल हिंद, जमातुल उलमा हिंद और जितने फिरके के लोग हैं, इन तमाम लोगों को एक मंच में आना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों तक। ये मैंने नहीं कहा था, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होना होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले योगी जी का फरमान सुना था। उन्होंने बाजाबता मैच पे कहा था हिंदुओं से कि बटोगे तो कटोगे। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, दुनिया के मुसलमानों को, कि वक्त आ गया है, तमाम जो फिरके हैं उसको उठाकर बुलाए ताक रखिए और एक जगह जमा होकर फलस्तीन का साथ दीजिए। वरना इजराइल एक एक करके, अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। ये अमेरिका की साजिश है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। हाजी साहब, आप देखेंगे कि आज जो हेड स्पीच दे रहे थे स्वामी नरसिम्हा आनंद की, जो है आज अरेस्ट हुई। देखिए, नित्यानंद स्वामी जो है ये मरदूद आदमी है। ये आज कोई नया बात नहीं है। इससे पहले भी उसने बहुत ही गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुसलमानों के बारे में बेपनाह अनसन बातें की हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला मुसलमान इस वक्त यूपी के जो मुसलमान हैं, खास करके हिंदुस्तान के रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो डरे हुए कहीं ना कहीं, सहमे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते हैं। क्या मरकजी हुकूमत का ये सोची समझी साजिश है कि इस तरह से हेट स्पीच करते हैं वो बराबर नहीं, वो मुस्लिम को लड़ाते हैं बराबर? ना उनको मोदी जी कुछ बोलते हैं, ना योगी जी कुछ बोलते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद है कि तुम मुसलमानों को गाली देते रहो और हमारा हिंदू वोट बढ़ता रहे। यही साजिश है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले हरियाणा में हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, मुसलसल मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से मौलाना अजहरी को बंद करके रखा गया, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? मौलाना अजहरी साहब तो और भी एक मौलाना उससे पहले से बंद है, लेकिन मौलाना अजहरी साहब के बारे में भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। अभी आपको मैंने देखा था, एक डॉक्टर साहब से मुलाकात आपने किया था, डॉक्टर कफील साहब भी बंद थे जी। अभी छोड़ा गया उनको कुछ दिन पहले, तो उनकी किताब रिलीज हुई। आप लोगों को मैंने देखा था। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से बहुत मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना हुआ है। हो सकता है कल मेरी बारी हो सकता है कल आपकी बारी आ जाए। मतलब इन लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप टारगेट में आ गए। लेकिन मैं जुन्नू अंसारी डंके की चोट पर दिल ठोक कर, सीना ठोक कर इनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, एक इंसान है। हम लोगों ने कभी नफरत की बातें नहीं की। क्या आपको डर नहीं लगता मोदी सरकार से? हमको उनके बात से भी डर नहीं लगता है, हमको किसी से डर नहीं लगता है। अब डरने की जरूरत क्या? ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है।
ये धरती जान से प्यार है। हजरात, ये धरती हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है, और कोई भी फजूल चीज यहाँ का मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो स्वामी नित्यानंद हो और चाहे परदिया खा ठाकुर हो, जैसे ये जितने लोग हैं, इन लोग से हम लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी कम तादाद में नहीं है। ये और बात है, जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अभी हम लोग खामोश हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं। एक दिन आएगा कि हर लोगों को रोड पे आना होगा, हर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपने देखा है दुनिया जब जवाल की तरफ जाती है, जब जुल्म बढ़ता है, तो वो हुकूमत, कोई सी की भी हुकूमत हो, उसको ख़त्म किया जाता है, उसको ख़त्म होना पड़ता है। कहीं ना कहीं हाजी साहब, ये दुनिया जो है आज तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है, वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है, आपका कहने का मतलब है। तो देखिए, आपको पहला बता दे रहे हैं, ईरान को मेरा सलाम, हिजबुल्लाह को ये लोग आतंकवादी कहते हैं, उसको मेरा सलाम। मैं उसको आतंकवादी नहीं समझता हूँ, ये लोग समझते होंगे। हमास को क्या समझते हैं? हमास को हम क्या समझे? हमास मेरा भाई है, वहाँ का रहने वाले मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया में कहीं रहता हो। इस तरह मजम्मत होनी चाहिए, उस तरह मजम्मत नहीं दिख रहा है हाजी साहब, उसके लिए क्या कहें? हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे सुन्नी उलमा की खामोश है, मेरी समझ से बाहर है। सुन्नी उलमा को भी सामने आना चाहिए। आप शिया को कहते हैं वो